भैया बहनों, आज हम लोग विभव प्रवणता के बारे में अध्ययन करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। तो ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि यह एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है और इस आवेश से क्षेत्र की दिशा में ही मान लेते हैं एक बिंदु ए है जो इस आवेश से x दूरी पर स्थित है और इसी में ही एक दूसरा बिंदु क्षेत्र की दिशा में b है जो यहाँ से x प्लस dx दूरी पर स्थित है, या डेल्टा x इसको ले लीजिए, डेल्टा x दूरी पर स्थित है बिंदु b, क्षेत्र की ही दिशा में है। तो देखिए क्षेत्र की दिशा में दो बिंदु हैं, पहला बिंदु A जो इस बिंदु आवेश से x दूरी पर है और दूसरा बिंदु B जो इससे x प्लस डेल्टा x दूरी पर स्थित है। तो A पर यदि विभव को हम लोग V मान लें, जो A पर विभव है वह V माने, तो B पर जो विभव होगा, हम लोग जानते हैं कि क्षेत्र की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो विभव धीरे धीरे घटता चला जाता है और क्षेत्र की विपरीत दिशा में आएंगे तो विभव बढ़ता जाता है। यदि हम मान लें कि A और B के बीच का जो विभवांतर है वह डेल्टा V है, तो A पर विभव यदि V है तो B पर विभव जो होगा वो V माइनस डेल्टा V होगा। ठीक है, A पर विभव को यदि हम V मानते हैं तो B पे जो विभव होगा वह कुछ कम होगा और मान लेते हैं वो कितना कम है, डेल्टा V। तो इस तरह से विभव में परिवर्तन का मतलब अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक। तो यहाँ देखिए V माइनस डेल्टा V अंतिम विभव और माइनस प्रारंभिक विभव V से V कट गया, माइनस डेल्टा V मिलेगा हमें। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा V बटा दूरी में परिवर्तन कितना है, अंतिम दूरी x प्लस डेल्टा x, प्रारंभिक है x, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा x। तो इस तरह से विभव प्रवणता जो है वह हमें प्राप्त होगी माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x। ठीक है, तो विभव प्रवणता है क्या, तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर। तो विभव परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। इसी तरह से ताप प्रवणता यदि कहा जाए तो दूरी के साथ ताप में परिवर्तन की दर। तो प्रवणता शब्द आ गया तो दूरी के साथ उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है उसी का दर हम जो प्राप्त करेंगे वही उस राशि की प्रवणता हो जाती है। अब हम लोग इसी में आते हैं, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यदि यह ले कि बिंदु B पर यदि हम धन परीक्षण आवेश को ले लेते हैं, Q नॉट को लें B पर और उसको हम A तक लाएं, तो A तक लाएंगे, B से A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, इसको अगर हम देखें तो किया गया जो कार्य होगा वो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ पर हम लोग ला रहे हैं B से A तक ला रहे हैं ना, तो B से A तक लाएंगे तो लगने वाला बल यदि F है और गुणे विस्थापन, तो विस्थापन कितना है, हम विपरीत दिशा में आ रहे इसलिए माइनस डेल्टा x लेंगे, नहीं तो ऐसे भी हमें देखना है तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम है x और प्रारंभिक देखिए B से A तक आ रहे हैं तो अंतिम दूरी कितनी है x और प्रारंभिक कितना है x प्लस डेल्टा x, तो x माइनस x प्लस डेल्टा x, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा x। ठीक, F का मान क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो कितना होता है, F बराबर QE, तो Q नॉट आवेश है तो Q नॉट E हो गया, मान भर दीजिए, Q नॉट E माइनस डेल्टा x, तो इसको व्यवस्थित रूप में हम लिख सकते हैं माइनस Q नॉट E डेल्टा x। ये हो गया किया गया कार्य। और हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो विभवांतर होता है, विभवांतर की परिभाषा क्या है, डेल्टा V बराबर डेल्टा W अपॉन Q।
नॉट। एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य विभवांतर के बराबर होता है। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पर क्यू नॉट इधर हम लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बराबर माइनस ई डेल्टा एक्स। इस तरह से हमें डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, विभवांतर कितना है। तो अब देखिए प्रारंभिक बिंदु B और अंतिम बिंदु A, इनके बीच का विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर बराबर होता क्या है, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव। तो अंतिम विभव कितना है, देखिए B से E तक ला रहे हैं तो अंतिम विभव क्या है, V, अब प्रारंभिक है V माइनस डेल्टा V। तो विभवांतर जो होगा वह क्या रहेगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो V से भी कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा V। तो इसके यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विभवांतर की परिभाषा से डेल्टा डब्ल्यू अपान डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट किसके बराबर होता है, विभवांतर के। तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा माइनस ई डेल्टा एक्स। अब हम डेल्टा एक्स को इधर भेज दें तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स बराबर माइनस ई, माइनस को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि यह चीज डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स यह क्या है, विभव प्रवणता है। अभी हम लोग पढ़े ना कि विभव प्रवणता बराबर कितना आया था, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। इस तरह से विभव प्रवणता किसके बराबर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो गया। इस तरह से विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र के बीच का जो संबंध है वह क्या हो जाएगा, E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पर यह जो माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वह दूरी के साथ घटता चला जाता है। माइनस चिन्ह हमें यह प्रदर्शित कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र दूरी के साथ कम होता चला जाएगा, उसकी तीव्रता घटती चली जाएगी। इस तरह से आज हम लोगों ने विभव प्रवणता के बारे में पढ़ा कि विभव प्रवणता होती क्या है और विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र के बीच में क्या संबंध है। तो हमारा जो संबंध है वह क्या है, ये E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, या विभव प्रवणता बराबर E, या E बराबर विभव प्रवणता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है। और इसमें यह माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ घटती चली जाती है। तो इस तरह से विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के बीच में संबंध आज हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में। और इस पर आधारित कोई प्रश्न होगा उसे सॉल्व करिएगा, और कल हम लोग इसके आगे के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।